तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग को सेकंड वर्मिलियन बर्ड एम्परर समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भी चले जाते हैं। अब आगे तो फिलहाल जो वॉर्टेक्स बना था, जो कि इनविजिबल था, जिसे बस वांग लिंग देख सकता था, वो भी अब गायब हो जाता है। वांग लिंग ये अभी भी माउंटेन की चोटी पे बैठा था और इसको अभी अपने फायर ऑफ कर्मा को इग्नाइट करना था। उसके लिए इस वर्ल्ड को जलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ही सोल को जलाना पड़ेगा। मतलब जब आपका सोल डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो आपको एक रास्ता ढूंढना है सर्वाइवल का। वही फायर ऑफ कर्मा बनेगा, जिसकी वजह से वर्मिलियन बर्ड का फोर्थ अवेकनिंग भी हो सकता है और ये इथेरियल फायर के लेवल पे पहुंच सकता है। मतलब अगर कोई भी बंदा थोड़ा जेलस फील कर रहा है या गुस्से में है या थोड़ा पागल जैसा एक्ट कर रहा है, मतलब इमोशंस हाई होंगे, तो इथेरियल फायर से आप उसे और ज़्यादा जल्दी जला सकते हो। जैसे कि देखो डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम मतलब अपनी बेटी और वाइफ को बहुत मिस करते हैं, तो उनके अंदर एक इमोशन है, अगर वो दिखाते हैं तो इथेरियल फायर से उन्हें जल्दी मारा जा सकता है, यानी डैमेज किया जा सकता है। और जिसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे या जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर इथेरियल फायर काम नहीं करेगा। तो इथेरियल फायर के बाद इससे और इवॉल्व किया जा सकता है। जब ये डाउ फायर बनेगा तब जाकर आप वॉइड गेट को बर्न कर सकते हो और थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन सकते हो। और वांगलिंग इस दौरान बोलता है कि यार ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर ने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया था, मुझे उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और इस समय वांगलिंग की आंखों में फ्लेम दिखता है, ब्लू फ्लेम, जो कि बाहर नहीं फैलता है, बस कि इसके सोल के अंदर फैलता है। और सोल इसका बर्न हो रहा था तो इसे खतरनाक पेन होता है। और ये बोलता है कि मैं डाउ में एंटर करूंगा ऑब्सेशन के साथ, मतलब एक जिद जो होती है। समय बीत रहा था और ली मुआन मतलब पहाड़ की चोटी पे अब अक्सर आने लगी थी। और जब जब आती थी तो वांगलिंग का जो सोल बर्निंग था वो और स्ट्रांग हो जाता था, बट वो बाहर कुछ नहीं दिखाता था। लेकिन ली मुआन एक चीज़ नोटिस करती है कि हर बार जब आती है तो ये जो सीनियर हैं, जो थोड़े विचित्र हैं, वो पहले से कमज़ोर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो बूढ़े हो रहे हैं। अब इसे क्या पता था कि वांगलिंग फायर ऑफ कर्मा को जलाना चाहता है, जिसके लिए यह अपने जिद को जो उसके दिल में है उसे एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ कर रहा है। मतलब जितना खतरनाक होगा जिद, ऑब्सेशन, उतना खतरनाक फायर होगा। फिर से स्पेस में वही वॉर्टेक्स बनता है कि गिव अप कर दो। सोल को बर्न करना बहुत कठिन काम है, मैंने बस एंसेस्टर से सुना है। वो इस फीलिंग को दोबारा नहीं झेलना चाहते, क्योंकि वो काफ़ी चिंतित थे। ये जो सेकंड वर्मिलियन बर्ड एम्परर है, ऐसा पेन वांगली को जब ये एंशियंट गॉड कैलामिटी को झेल रहा था, जब इसकी बॉडी बन रही थी, फ्लैश बन रहा था, तब कुछ हुआ था। इसका अभी भी ऑब्सेशन जो था वो फायर ऑफ कर्मा में नहीं बदला था। अभी भी इसका सोल ही चल रहा था। और ये तो शुरुआत है। अभी तो जब इसके बॉडी में फायर ऑफ कर्मा बनेगा तो फिर इसको 9 कर्मा रिट्रीब्यूशंस झेलने पड़ेंगे, जो कि और ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और जो एंसेस्टर है यानी कि फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड एम्परर, वो भी प्रोटेक्शन में इसे पास किए थे। तो ओल्ड वर्ल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर इसे फिर से समझाते हैं और ये बोलते हैं, मतलब वो लड़की जो है, मतलब वो देख चुके थे ना कि ये ऑब्सेशन है तुम्हारे दिल की। और ये बोलते हैं कि तुम इतने जिद्दी क्यों हो। बट वांगलिंग आंसर नहीं देता है। उसका माइंड धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। और इस समय इसके सोल में वो जो ली मुआन की मेमोरीज थी, जब ये उससे सी ऑफ डेविल्स में मिला था, फिर क्लाउड सी सेक्ट में, उसके मरने तक की सभी मानो जल रही हूँ। बट वर्मिलियन बर्ड एम्परर कहते हैं अगर ज़्यादा मैंने देखा ये सब चीज़ें होते हुए तो मैं इस दुनिया को खुद जला दूंगा। और इस समय एक सी ऑफ फायर प्रकट भी होता है और इस दुनिया को घेरने लगता है। और इस समय, इसी समय मतलब लीमुआन भी पहाड़ की चोटी पे जस्ट पहुंची थी और उसे लगता है, मतलब वो देख तो नहीं सकती थी वो फायर क्योंकि इल्यूजन टाइप था या दुनिया ही पूरा, लेकिन उसे फील होता है कि मानो, मतलब वांगलिंग की आंखों में से दिखाई देता है कि एक बड़ा सा का गोला ऐसे खाने को देख रहा है। जैसे वो फायर लिमुआन को टच करने वाला था, वांगलिंग का फायर बाहर निकलता है और उसे ब्लॉक कर देता है। वांगलिंग इसे हक करता है और बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वर्मिलियन बर्ड एम्परर को गुस्सा आता है थोड़ा सा और जो फायर वो यूज़ कर रहे थे उसे रोक देते हैं। वांगलिंग कहता है कि एंसेस्टर, मैं पूरी लाइफ में इसी लड़की के लिए कल्टीवेट किया हूँ, चाहे वो इल्यूजन ही है। मैं नहीं चाहूँगा कि इसे कोई हर्ट करे। और जैसे ही वांगलिंग ये शब्द कहता है, जो फायर था इसके सोल में वो बाहर निकलने लगता है और इसके अंदर में एक ब्लैक फायर मिक्स होता है। ये ब्लैक फायर ही फायर ऑफ कर्मा था। और खुद सेकंड एंसेस्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारा जो ऑब्सेशन है वो कर्मा ऑफ फायर में, यानी फायर ऑफ कर्मा में बदल चुका है। अब तुम्हें बस फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर ही रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और यहाँ से ये गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे ये जो ब्लू फ्लेम्स थे वो धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम्स में बदलने लगते हैं और वांगलिंग की बॉडी गायब होने लगती है। हाथ अभी भी लिमुआन को पकड़ के थे और अपने पेन को ये अभी भी छिपा के था और एकदम प्यार से लिमुआन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही, मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हूँ। हालांकि तुम एक बस इल्यूजन हो फिर भी। और ली मुआन इस दौरान वांगलिंग की तरफ देख कर कहती कि तुम हो कौन। और वांगलिंग का सोल मतलब बॉडी तो गायब हो जाता है
जिस फॉर्म में भी ये था इस दुनिया में। पहले ऐसा था कि ली मुआन को पकड़ना चाहता था, मतलब जब वो जिंदा थी तो भी होल्ड नहीं कर पाया था, वो एक सोल फ्रैगमेंट में बदल जाती और अब फिर से वही होता है। वांगलिंग का हाथ मतलब ली मुआन के आर पार निकल जाता है क्योंकि सोल फॉर्म में बदल चुका था। और मानो सालों साल बीतते जाते हैं, इसका चेहरा धीरे धीरे ओल्ड मैन में बदल जाता है। फिर ये यहाँ पर भी ये ट्रांसपेरेंट होने लगता है। पहले ली मुआन की बॉडी ट्रांसपेरेंट हुई थी जब वो जिंदा थी, और इस समय वांगलिंग हो रहा था। धीरे धीरे ब्लू फायर पूरी तरह से ब्लैक फायर में बदल जाता है और लिमुआन फिर से कहती तुम हो कौन। मतलब इसको भी दिल में एक दर्द हो रहा था। फायर ऑफ कर्मा जो बनता है वो हर एक चीज़ को मानो डिस्ट्रॉय तो कर देता है, लेकिन वांगलिंग के डाउ हर्ट को और उसकी यादों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है क्योंकि ये इसके ऑब्सेशन से बना था। मानना इसका सीधा था कि भाई मैं वो काम नहीं कर सकता जो बिना इमोशंस वाले होते, क्योंकि मैंने ऑब्सेशन के साथ ही कल्टीवेशन शुरू किया था। धीरे धीरे फायर ऑफ कर्मा इसे ही डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर तभी अचानक से एक वर्मिलियन बर्ड क्राई सुनने को मिलता है। इस ब्लैक फायर में जो वर्मिलियन बर्ड थी वो जाग चुकी थी। पहले वो ब्लू हुआ करती थी, अब ब्लैक हो चुकी थी, ब्लैक फेनिक्स के समान दिखाई देती है। और इवन जो ह्यूमन ट्रायल के बाहर का सीन था, मतलब जहां पर लोग बैठे हुए थे, वहां तक इसका रोर फैल जाता है। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम हो या कोई भी हो, वो शॉक्ड थे कि यार ये नॉर्मल वर्मिलियन बर्ड नहीं है, इसके अंदर एक डिफाइंग नेचर है। मतलब जो मैं झुकेगा नहीं साला, वैसा वाला चीज, मानो ये हेल से आई हो, हेवन से नहीं। सीमो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि यार युन लोगों ने तो बोला था कि ये बंदा शायद ही बचेगा। युन लोगों खुद शॉक्ड थे। बहुत सारे इमेजेस इनकी आंखों में बन रहे थे और इनके फिंगर से हल्का सा ब्लड निकलता है, मानो वांगलिंग इनके पावर से बाहर था, जिससे का फ्यूचर मतलब ये देख पाए। ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर काफ़ी खुश थे, लेकिन थोड़े और चिंतित कि अब इसके बाद 9 कर्मा रिट्रीब्यूशंस आएंगे, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। बस वो जो ओल्ड मैन थे जो कि वो लिजर्ड पे बैठे थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो डाओ मार्शल ब्लू ड्रीम के बगल में लड़की बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थे। वांगलिंग जो कि मानो वर्मिलियन बर्ड के फॉर्म में था, वो बोलता है कि अब इस फायर ऑफ कर्मा से मैं वर्मिलियन बर्ड का फोर्थ अवेकनिंग करूंगा। और अब ये वो जो ह्यूमन इंसेंस स्टिक था, यानी अगरबत्ती को जला देता है। और लोग बोलते हैं कि देखो अब अगरबत्ती तो जल चुकी है, देखते हैं कितनी सांसों तक ये बंदा टिक पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने वाले थे। लेकिन वर्मिलियन बर्ड की वजह से, एम्पर की वजह से ये लोग जाते नहीं, क्योंकि बोर मार रहा था उनको भी। इधर वांगलिंग मतलब जैसे लिमुआन ने पूछा था तो उससे फाइनली बोल देता है कि मेरा नाम वांगलिंग है। और अब ये 9 कर्मा रिट्रीब्यूशंस की तरफ देखता है। इवन जो फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड हैं वो लगभग अधमरे हो चुके थे। अगर सेलेस्टियल एम्पर ने उनकी मदद नहीं की होती, एंशियन सेलेस्टियल एम्पर ने, तो वो मारे जा चुके होते। और फिलहाल वांगलिंग को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। इस समय लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, पर्पल फायर आसमान में प्रकट होते हैं। व्हाइट और ब्लैक फायर भी थे। मतलब 9 कलर के फायर अब वांगलिंग पर अटैक करने वाले थे। और अगर ये नहीं है पास कर जाता है तो इसका जो कॉर्पोरियल फायर है वो इथेरियल फायर में बदल जाएगा। और एक सांस अब तक बीत चुका था। अगरबत्ती काफी तेजी से जल रहा था। तो जब रेड फायर आगे बढ़ता है तो वांगलिंग एक अलग ही फायर फील करता है, और पेन भी। तो पहला जो 9 कर्मा रिट्रीब्यूशन का पार्ट था वो था रेड फायर। ये था स्लॉटर ऑरा, जो कि वांगलिंग के ही ऑब्सेशन से बना था। वांगलिंग का जो वर्मिलियन बर्ड था वो भी थोड़ा चीखता है, और इसका सोल जो वांगलिंग का बन रहा था वो भी मानो कोलैप्स हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये जिंदा चल रहा हो। वर्मिलियन बर्ड धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है इस फायर की वजह से, और जो ब्लैक फायर था वो इसका रेड में बदलने लगता है। बट वांगलिंग के तरह एक मैडनेस आता है और बोलता है कि फर्स्ट रिट्रीब्यूशन, देखते ही तुम मुझे जिंदा जला देते हो या मैं तुम्हें डिवोर कर जाता हूँ। और वांगलिंग पूरे रेड फायर को अपने मुंह में खींच लेता है। तो ये रेड फायर अब इसके बेली में था और इसके सोल को फिर से जलाने को देखता है। फिलहाल अगरबत्ती से जो काला धुआं निकल रहा था वो लाल दिखने लगता है। अगरबत्ती मानो थोड़े समय के लिए अपने आप रुक जाता है जलना। एक फोर्स था जो कि मानो इसे जलने से रोक रहा हो। ओल्ड वर्मिलियन एम्परर काफी चिंतित थे। फिलहाल जो वर्मिलियन बर्ड थी वो भी इसके साथ फ्यूज हो जाती है, और रेड फायर को अब ये रिफाइन करना शुरू करता है। रेड फायर को अपना बनाना चाहता था, पर तभी जो ऑरेंज फायर था अब वो नीचे की तरफ पड़ता है और ये घेर चुका था। वांगलिंग के पास ज्यादा समय था नहीं। पीछे से येलो फायर भी आ जाता है, और येलो फायर के पीछे में एक ग्रीन लाइट चमक रहा था। मतलब ग्रीन फायर भी अब बढ़ रहा था। 3 फायर एक साथ आते हैं। देखो, जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन होता है उसमें एक एक बिजली गिरती है तो आपके पास थोड़ा मौका होता है, बट 9 कर्मा रेट्रीब्यूशन ज्यादा खतरनाक है। इवन ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर ये सब देख के और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार 9 कर्मा रेट्रीब्यूशंस को देख रहे थे। मास्टर सीमो काफी खुश थे, और सीमो बोलते चलो कोई बात नहीं, मैं इसके सीक्रेट्स तो फाइंड आउट नहीं कर पाया, लेकिन ये बंदा मर जाएगा, वो अच्छी बात है। ग्रैंड मास्टर युन लो भी चैन की सांस लेती है। इनके जो फिंगर पे वो इंजरी हो गई थी, वांगलिंग क्योंकि इनका डिविनेशन पावर से बाहर था उसके वजह से, फिलहाल वो भी अब हील कर रहे थे। ये भी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती शायद ये वो बंदा नहीं है जिसके बारे में एंसेस्टर ने प्रेडिक्ट किया था। कियान में काफ़ी चिंतित थी। वो काफ़ी कंफ्यूज थी अभी भी, क्योंकि उसकी पूरी मेमोरीज
वापस नहीं आई थी। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम कहता है टेंशन मत लो, मैं इसकी मदद कर दूंगा। बट मुझे ये लगता है कि ये बंदा इस कैलामिटी को खुद पास कर जाएगा। वांगलिंग इधर फेट के आगे स्ट्रगल कर रहा था, किस्मत के आगे मेहनत कर रहा था। और ये फिर से बोलता है मैं देखता हूँ कि ये 3 और रिट्रीब्यूशंस मेरे सोल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। बल्कि हंसता है और बोलता है कि मैं इनको भी डिवोर कर जाऊंगा, देख तो या तो मेरे सोल को चलाएंगे या तो मैं इन्हें डिवोर कर जाऊंगा, रिफाइन कर लूंगा। ये था वांगलिंग का हेवन डिफाइंग नेचर, फेट डिफाइंग नेचर। फिलहाल इसके अंदर में बहुत सारी मेमोरीज दिखती हैं पास्ट की, और ये बाकी भी 3 फायर्स को डिवोर कर जाता है। 4 तरह के फायर अब इसके बॉडी में थे, बट इसका रिफाइनिंग स्पीड उतना फास्ट नहीं था। तो फिलहाल ये वो ब्लड निकालता है, ड्रैगन ब्लड, और एक सिप मारता है। तो वांगलिंग के अंदर का जो खुद का फायर था वो और बढ़ जाता है, और फिर पूरा ही वाइन ये पी जाता है, ड्रैगन ब्लड को मतलब। अब ये स्ट्रगल चल रहा था वो 4 फायर्स और वांगलिंग के सोल के बीच में, और एक वर्टेक्स बनता है जो कि हेवन डिफाइंग बीट से धीरे सा प्रकट होता है। अब ये सोच रहा था कि यार 5वां फायर क्यों नहीं आ रहा है। समय बीत रहा था धीरे धीरे, 5 सांस के बराबर की गिनती पास कर चुके थे। 4th वर्मिलियन जो बर्ड एम्परर थे वो भी 5 सांस तक ही टिक पाए थे, और वांगलिंग उतना टिक चुका था। धीरे धीरे 6वां सांस, 7वां सांस, और उससे भी हैरान इन्हें क्या करता है कि ये जो अगरबत्ती जल रही थी वो बुझ जाती है। इवन ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर भी, मतलब इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर सीमो भी चौंक जाते हैं। ग्रैंड मास्टर युन लू वो अपनी इंजरीज को छोड़ के फिर से एक बार भविष्य देखने की कोशिश करती है। मतलब इनके ट्रायल में और 4th जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड एम्परर के ट्रायल में भी ऐसा नहीं हुआ था। ये सोचते हैं कि यार ये बंदा कितने कितने सांस तक टिका, 7 सांस तक या इनफाइनाइट। ऐसा क्या हुआ कि अगरबत्ती बुझ गई। पर इसी दौरान इससे भी शॉकिंग चीज होता है, दूसरी अगरबत्ती जो कि अर्थ ट्रायल को रिप्रेजेंट करती है अपने आप जल जाती है, कोई उसे टच भी नहीं करता है। वांगलिंग इस समय ह्यूमन ट्रायल से मानो बाहर निकल चुका था और एक बाउंडलेस लैंड में प्रकट होता है जहां पर अच्छे खासे क्रैक्स थे, और इस जमीन के किनारे में इसे एक पर्सन दिखाई देता है जो कि मिडिल एज मैन था, और थर्ड आई पर वर्मिलियन बर्ड का मार्क था। ये बंदा मानो 10,000 सालों से यहीं पर कल्टीवेट कर रहा था, और पहली बार अपनी आंखें खोलता है कि यार अपने क्लैन मेंबर की हो रहा। तो वांगलिंग जैसे ही अर्थ ट्रायल में आता है एंडलेस फायर फिर से प्रकट होते हैं। अब इस बार इंडिगो फायर इसकी तरफ बढ़ता है, उसके पीछे में ब्लू फायर, पीछे से पर्पल फायर था जो कि थोड़ा डेमोनिक फायर जैसा दिख रहा था। उधर अंदर में बाकी जो 4 फायर्स थे इसके बॉडी को वैसे भी तोड़ मरोड़ रहे थे। इसका सोल कोलैप्स करने लगता है। धीरे धीरे 7 फायर्स इसके सोल में इकट्ठा हो चुके थे, मानो एक रेनबो बन रहा था इसके सोल के अंदर। धीरे धीरे वो आसमान में भी फैल रहा था। मिडिल एज मैन का भी एक्सप्रेशन चेंज होता है, और इस समय इनका जो थर्ड आई का मार्क था ये उसे उस फायर की तरफ बढ़ाते हैं। अब वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी, मतलब बाहर में, उसके अंदर में भी, मतलब वहां पर भी 7 कलर लाइट चमकती है। इसकी बॉडी पर क्रैक्स आ रहे थे और ब्लड बाहर निकलने लगता है। सेकंड एम्परर इस दौरान अपने डिवाइन सेंस को आगे भेजते हैं। वो चाहते तो नहीं थे पर करना पड़ता है। दूसरी अगरबत्ती के अंदर, मतलब उस वाले यानी अर्थ ट्रायल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी आगे आते हैं और इनका भी डिवाइन सेंस आगे बढ़ता है। अब वांगलिंग का सोल खत्म हो रहा था तभी 3 औराज इसे बचाने के लिए आती है। पर जैसे तीनों औराज आगे बढ़ती है एक स्ट्रेंज फोर्स प्रकट होता है 7 कलर्ड फायर के बीच में से। एक एंशिएंट ऑरा उसके अंदर मिक्स थी, मानो हर एक पावर का वो एंसेस्टर था। जैसे ही वो जो मिडिल एज मैन का वर्मिलियन बर्ड मार्क बढ़ रहा था, इस ऑरा से टकरा के पीछे हट जाता है, हजारों किलोमीटर पीछे चला जाता है। मतलब ये उतने क्वालिफाइड नहीं थे कि इस पावर के आसपास आ पाए, और ये डर जाते कि यार ये क्या चीज है। अब जो ओल्ड वर्मिलियन बर्ड थे सेकंड वाले, उनकी ऑरा पहुंचती है और उन्हें भी पीछे फेंक दिया जाता है, सीधा ट्रायल से बाहर आ जाते हैं। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम के साथ भी सेम चीज होता है। एक स्ट्रेंज फोर्स फील करते हैं और ये पहचान जाते हैं क्योंकि वांगलिंग के बारे में अच्छी चीजें ये जानते थे। ये था हेवन डिफाइंग बीट का फोर्स। और एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि यार हेवन डिफाइंग बीट तो वांगलिंग के सोल के साथ मर्ज हो चुका है, तो फिर वो प्रकट कैसे होता है, लीमुआन का सोल कहाँ पर है। भाई लीमुआन को वांगलिंग ने स्टोरेज स्पेस में रखा है, और जो हेवन डिफाइंग बीट है भाई उसका पावर अलग है। समझ लो तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा, फिर अपने आप निकल आएगा। ऐसे पावर बस मैं ही बना सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। सीमो ये चीजें शॉक्ड होकर देखता है कि यार ये दोनों तो वांगलिंग को बचाने गए थे बट पीछे आ गए। युनलुओ का चेहरा फिर से देखने लायक था, और पहली बार वो जो यंग बंदा था जिसे डाओ मास्टर मायुयन कहते हैं, उसकी आंखों में चमक आता है कि मतलब डाओइस्ट वाटर ने सही कहा था, इस बंदे के पास हेवन डिफाइंग बीड है। वांगलिंग भी जब इसका बैटल हुआ था डाओइस्ट वाटर से, उसके बाद से इसे हेवन डिफाइंग बीड मिला ही नहीं था, लेकिन आज पहली बार ये खुद से प्रकट हुआ था। डिफाइंग बीड रोटेट करता है और ये जो फायर था इसको धीरे धीरे नलीफाई करने लगता है, गायब करने लगता है, और एक 7 इटरनल फायर शीट बनता है, और ये वांगलिंग के बॉडी के साथ मर्ज हो रहा था। अब यहाँ पर बस 2 ही चीजें दिखती है इस दुनिया में, ब्लैक और व्हाइट। 9 कर्मा रिट्रीब्यूशन के लास्ट 2 फायर, व्हाइट मानो स्काई था और ब्लैक मानो अर्थ था। ये एक्सट्रीम फायर्स है, मतलब आर ऐसा समझ लो कि एक आग है तो दूसरा बर्फ है, कुछ वैसा इनमें डिफरेंस है। तो ये 2 तरफ से वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे
पहले वाइट फायर इसके क्लोज आता है, फिर ब्लैक फायर, और एक साइकिल बन जाता है फायर का, एंडलेस साइकिल। और इसका जो वाइट फायर था इसके डांटियान में जाता है, मतलब कोर में, पेट के पास जो नाभि होती है वहां पर, और ब्लैक फायर इसके आईब्रोज में, और पूरा साइकिल बन जाता है। वांगलिंग बोलता है कि इग्नाइट माई फायर कर्मा साइकिल। और 9 कलर फायर इस दौरान इसके बॉडी में मानो पूरे चक्कर मारने लगता है, फ्यूज होने लगता है, और एक 9 कलर्ड फायर लोटस में बदल जाता है। और उस लोटस के अंदर से एक 9 कलर का वर्मिलियन बर्ड बाहर निकलता है, जो कि मानो रीबॉर्न हुआ था, और एक वर्मिलियन बर्ड क्राई मारता है। ये था फोर्थ अवेकनिंग। अब ये आवाज जो थी चारों तरफ फैलती है, मतलब ग्रेट एम्परर प्लेनेट पर भी। ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर काफी खुश होते हैं, यार ये बंदा 9 कर्मा रेट्रीब्यूशन को अकेले पास कर गया, जो कि फर्स्ट एंसेस्टर भी नहीं कर पाए थे। लेकिन पूरी तरह से जागने में और इथीरियल फायर पे जाने में देखते हैं। इस दौरान एक ड्रैगन की आवाज आती है, जो कि काफी गुस्से में था। ये लगभग लाख फीट का था। इसे ओल्ड वर्मिलियन बर्ड यहाँ पर लाते हैं, और इस समय इसके अच्छे खासे ब्लड को निकालते हैं, और ड्रैगन को डांटते हैं कि मैं तुझे फ्री कर दूंगा, बस ये बंदा पूरी तरह से अवेकन हो जाए। तो ड्रैगन भी मान जाता है, फायर ड्रैगन, कि ठीक है ब्लड निकाल ले भाई, बस जाने देना इस बार। और ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्परर इसका ब्लेजिंग ड्रैगन ब्लड चाहते थे, मतलब जो मेन होता है हेड का ब्लड, उसमें इसका फायर इसेंस होता है, और इसे ये ह्यूमन ट्रायल में भेज देते हैं। उधर वो 9 कलर लोटस फॉर्म हो चुका था, और वांगलिंग यहाँ पर बैठा हुआ था इसी लोटस के ऊपर में। पीछे में वर्मिलियन बर्ड अपना क्राई मार रही थी, मतलब वो अभी रीबॉर्न होने की कोशिश कर रही थी। वांगलिंग का जो लेफ्ट आई था उसमें फायर टैटू बनता है, 9 कलर फायर दिखता है और रोटेट कर रहा था, और ये बोलता है 9 कलर फ्यूज इनटू वन वर्मिलियन बर्ड फोर्थ अवेकनिंग। बाकी जो 3 अवेकनिंग थे उससे ये चौथा अवेकनिंग खतरनाक था और ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पर आप इथीरियल फायर में बदल रहे हो। इथीरियल फायर में जाने वाले वर्मिलियन बर्ड ट्राइब के शायद पूरे लाइफ टाइम गिनोगे तो 4-5 लोग ही थे, मतलब फर्स्ट वर्मिलियन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनके अलावा वांगलिंग था। और वो जो फायर स्पैरो क्लैन का बंदा है जो थर्ड स्टेप का एंसेस्टर है, शायद उसके पास भी हल्का सा इथीरियल फायर का हिंट है। हालांकि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वर्मिलियन बर्ड का इथीरियल फायर अलग होता है, लेकिन फोर्थ अवेकनिंग के लिए अच्छा खासा फायर चाहिए। वांगलिंग देखता कि यार फायर इतना काफी नहीं है, तो ये फिलहाल और ज्यादा अपने ऑब्सेशन को जलाता है, मतलब इस दुनिया के फायर को इकट्ठा करने लगता है। पर तभी अचानक से एक डार्क रेड लाइट चमकती है और ब्लड रेन इस जगह पर गिरने लगते हैं। वांगलिंग समझ जाता है, तो इस समय अर्थ ट्रायल में जो फायर था वो और स्ट्रॉन्गर होने लगता है। वांगलिंग देखता है कि यार अभी भी काफी नहीं है। अब वो जो मिडिल एज्ड मैन थे एम्प्टी माउंटेन पे, वो भी इसी तरफ देख रहे थे, और उनका जो फायर मार्क था वो फिर से बाहर निकलता है, इथीरियल बन जाता है। मतलब इथीरियल ऐसा कि आप उसे देख भी नहीं सकते, वो है और वो नहीं भी है। और ये बोलते हैं कि यार इस बंदे के पास जो हो रहा है मेरे डिसाइपल लुयुन के जैसी है। मैं आते आते उसके लिए काम थोड़ा सा टफ कर गया था। लुयुन मतलब फिफ्थ वर्मिलियन बर्ड एम्परर, तो शायद मेरे सबसे फोर्थ वर्मिलियन बर्ड एम्परर होंगे। तो इस समय ये इथीरियल फायर वांगलिंग को घेर लेता है, और जो वर्मिलियन बर्ड 9 कलर का स्ट्रगल कर रहा था वो अब रीअवेकन होने लगता है, और इसके साथ इथीरियल फायर फ्यूज हो जाता है। तो एक नोबल क्राई, एक अलग प्रकार का ये चीख मारता है। और इस समय वो जो ड्रैगन था वर्मिलियन बर्ड को देख रहा था, ओल्ड वर्मिलियन बर्ड को, और ये बोलते हैं कि भाई तू मुझे क्यों कर रहा है, ठीक है तेरे वो ब्लेजिंग ड्रैगन ब्लड चले गए, थोड़े और नॉर्मल वाले ब्लड दे दे। ड्रैगन हार मान लेता है, फिर से अपने ब्लड देता है, और इसे गुस्सा आता है कि यार वो फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड उसने मुझे धोखा दिया, फ्लेम डोमेन से यहाँ पर ले आया बस ब्लड के लिए। तो वांगलिंग का फोर्थ अवेकनिंग और बढ़ जाता है ये ब्लड जाने के बाद। और ओल्ड एम्पर कहते हैं कि यार, मतलब वांगलिंग अपने मन में बोलते हैं कि मैंने जितना कर सकता था कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। धीरे धीरे वो जो 9 प्रकार के फायर्स थे वो गायब होने लगते हैं, मतलब वो फ्यूज होने लगते हैं। और वांगलिंग इनको और तेजी से फ्यूज करने के लिए डाउ स्पेल यूज करता है, डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम वाला। और समय के साथ बस ब्लैक फायर बचता है इस फायर स्टॉर्म के बीच में। तो 9 कलर्स एक में फ्यूज हो चुके थे, और वर्मिलियन बर्ड इसके आसपास अब इथेरियल फायर था, और इसका फाइनली फोर्थ अवेकनिंग कंप्लीट हो चुका था। और वांगलिंग खड़ा होता है और बोलता है कि फोर्थ अवेकनिंग, मेरे कॉर्पोरियल फायर को अब इथेरियल फायर में बदलो। अब जो 9 कलर का लोटस था इसके पैर के नीचे में वो फूट जाता है, और वर्मिलियन बर्ड के आसपास इकट्ठा होने लगता है। जो पूरे फ्रैगमेंट्स थे फायर के ये वर्मिलियन बर्ड में फ्यूज हो जाते हैं। अब ये वर्मिलियन बर्ड तो दिख रही थी, बट एक इटर्नल फायर स्पिरिट के समान दिखाई देती है, जो कि अभी कॉर्पोरियल फायर का पीक था, हल्का सा इथेरियल फायर के करीब था। और ये क्रिटिकल मोमेंट था वांगलिंग के लिए। इस दौरान बाहर में जो लोग थे 10,000 कल्टिवेटर्स, वो अगरबत्ती की तरफ देख रहे थे, बस कुछ ही नोटिस कर पाते। अगरबत्ती के आसपास एक मैग्नेटिक फॉग इकट्ठा हो रहा था, और ये जो ग्रेट एम्परर प्लेनेट था वो रोटेट करने लगता है हल्का हल्का। मास्टर सीमो वगैरह अब डरने लगते हैं। युल वो कुछ ट्राई करती है, इस दौरान इस फोर्स की वजह से काफी पीछे फेंक दी जाती है और खून की उल्टी करती है। युल वो डर जाती है कि यार ग्रेट एम्परर प्लेनेट ये भी हिल रहा है, शायद एंशिएंट स्टार सिस्टम पर एक तबाही आने वाली। ये एकदम ट्रुथ को प्रेडिक्ट करने वाली थी, बट इस दौरान ये जो प्लेनेट हिलता है तो इनका फिर से वो ब्रेक हो जाता है। बस इन्हें लेकिन हल्का हल्का ब्लरी फिगर दिखता है, जो कि बीड से घिरा हुआ था, मतलब मोती बोल लो या जो भी।
और एक कंपास का पॉइंटर था और पूरा एंशिएंट स्टार सिस्टम खून से भरा हुआ था। और ये देखती है कि डाउ मास्टर जो मायोइन है उनका ओरिजिन सोल बॉडी कोलैप्स कर चुका है, बहुत सारे थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं और जो सील्ड रियल्म का फॉर्मेशन है वो भी अब खत्म हो चुका था। खुद को भी ये देखती है, एक पाम इसकी तरफ पड़ रहा था, इंटेंस पेन ये फील करती है और इसका ओरिजिन सोल खत्म हो जाता है और ये चीखती है इस दौरान और फिर से खून की उल्टी करती है। पहली बार काफी डरी हुई थी डाउ मास्टर मायोइन, उन्हें भी कुछ फील होता है। ब्लू ड्रीम का भी सेम हाल था। फिलहाल ये अपनी बेटी को अपने ऑरा से प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि इस समय जो आसमान था वो बदल रहा था, ये जो प्लेनेट घूम रहा था। इवन ओल्ड वर्मिलियन बर्ड भी आसमान की तरफ देखते हैं और वो जो ओल्ड मैन था जो कि छिपकली के ऊपर बैठा हुआ था, पहली बार शॉक्ड होकर के अपनी आंखें खोलता है। इवन यहाँ पर जो कछुआ था वो भी इस समय दहाड़ मारता है। धीरे धीरे यहाँ पर और ज्यादा मैग्नेटिक फॉग जो होते हैं वो इकट्ठा हो रहे थे, मानो जो ये अर्थ एसेंस स्टिक था वो एक ब्लैक होल बन चुका था जो इन चीजों को डिवोर कर रहा था, मैग्नेटिक फॉग को। इस समय सभी लोग हैरान थे। मतलब देखो, जो अर्थ ट्रायल वाली अगरबत्ती थी उसके अंदर ये मैग्नेटिक फॉग अब अंदर जा रहा था, यानी उस अर्थ ट्रायल के अंदर जा रहा है। और जिन लोगों का जो डर था वो और बड़ा होते जाता है कि क्या वो ब्लरी फिगर ये वही बंदा है। और डायो मास्टर मायोइन वो समझ जाता है कि यार ये पावर तो हेवन डिफाइंग बीट का है जो कि इन चीजों को खींच सकता है। अब वांगलिंग के अंदर में जो हेवन डिफाइंग बीट था वो उसके अंदर से एक ऑरा निकलती है, ओरिजिन एनर्जी, और ये भी थोड़ा सा चेंज फील करता है। बट बाहर में क्या चल रहा है इसे थोड़ी पता चलेगा। ये क्रिटिकल मोमेंट पे था, कॉर्पोरियल को इथीरियल में बदलने के में। और ये जो मैग्नेटिक फॉग आता है ये इसके बॉडी में एंटर करने लगता है, हेवन डिफाइंग बीड में प्रवेश करता है। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फॉग एंटर करता है वांगलिंग के माइंड में, क्योंकि सोल से कनेक्टेड था हेवन डिफाइंग बीड, तो कुछ इमेजेस दिखते हैं। एक बड़ा सा कंपास दिखता है, मतलब एक स्पेस के बराबर होगा, और इसके बीच में एक पॉइंटर दिखता है जहां पर एक लाइट चमक रही थी। कंपास के सेंटर में एक बड़ा सा बीड दिखाई देता है और वो था हेवन डिफाइंग बीड। और वांगलिंग को और भी बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं। इधर जो ये जो ग्रेट एम्परर प्लेनेट था इसके बाहर में लोगों को कुछ ऐसा लगता है इल्यूजन दिख रहा है, भ्रम हो रहा है उन्हें। यहाँ पर भी एक बड़ा सा कंपास दिखता है, इल्यूजन प्रकट होता है। और ये जो प्लेनेट था ग्रेट एम्परर प्लेनेट, वो मानो एक बिंदु के समान था इस कंपास के बीच में। मतलब वो जो इल्यूजन बनता है कंपास के जैसा वो इस प्लेनेट के समझ लो बीच में बनता है, मतलब प्लेनेट को घेर लेता है। और ये प्लेनेट रोटेट कर रहा था। कंपास के सेंटर में वो बीट दिखाई देता है लोगों को, बट थोड़ा क्लाउडी था। और एक फिगर भी दिखाई देता है जो कि वांगलिंग का था। प्लेनेट जो कि रोटेट कर रहा था अब रुक जाता है, और जैसे ही प्लेनेट रुकता है एक घोंसली लाइट ग्रेट एम्परल प्लेनेट से बाहर निकलता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ जाता है। एंशिएंट स्टार सिस्टम के जो भी इसके बीच में आता है वो खत्म हो जाता है। और ये लाइट उसी तरफ बढ़ रहा था जहां पर सील्ड रियल्म फॉर्मेशन था। वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे, मतलब वो उस जगह की रक्षा करते। सील्ड रियल्म फॉर्मेशन जो कि इनर रियल्म और एंशिएंट रियल्म या आउटर रियल्म को रोक के रखा हुआ है। और ये घोंसली लाइट जाकर के उस फॉर्मेशन से टकराती है। फॉर्मेशन बॉयल करने लगता है, उसके अंदर जो भी स्पिरिट्स थे वो प्रकट होते हैं। अब ये जो कंपास बना था इल्यूजनरी ग्रेट एम्परर प्लेनेट के ऊपर में वो गायब हो जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती है। वहीं अर्थ ट्रायल के अंदर जो हेवन डिफाइंग बीट था इस मैग्नेटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर चुका था, और धीरे धीरे जो भी मैग्नेटिक फोर्स था उसे अब ये बाहर निकालने लगता है। वर्मिलियन बर्ड को भी इसका इफेक्ट मिलता है और पलक झपकते जो भी कॉर्पोरियल फायर था इथीरियल फायर में बदल जाता है। लेकिन फायर में चेंज आता है क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स ऐड हो जाता है। इवन अगर फर्स्ट एंसेस्टर भी देखे वर्मिलियन बर्ड तो वो भी हैरान हो जाए। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।